दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में प्राचीन समय के दो दैत्यों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और इस समय विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन यदि वो जिंदा होते आज तो क्या होता, और प्राचीन समय में यदि उन दैत्यों के बीच मुकाबला होता तो क्या परिणाम होते थे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। उस प्राचीन समय के सबसे ज्यादा बड़े मांसाहारी जानवर का नाम है स्पाइनोसॉरस। ये एक विशालकाय मांसाहारी डायनासोरस था। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आज तक के सबसे बड़े सांप यानी कि टाइटेनोबोआ के बारे में। कहते हैं टाइटेनोबोआ से विशाल सांप आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इनके बीच में मुकाबला होता तो क्या परिणाम होते। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्पाइनोसॉरस से। आपको बता दें, स्पाइनोसॉरस अपने समय का एकमात्र ऐसा जानवर था जो पानी और जमीन दोनों में चल सकता था। यानी कि वो पानी में बहुत अच्छे से तैर सकता था और जमीन में बहुत अच्छे से दौड़ सकता था। इसका नाम स्पाइनोसॉरस इसकी स्पाइन लिजर्ड के कारण पड़ा था। ये अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोरस था। कहते हैं इससे खतरनाक टीरेक्स था, लेकिन टीरेक्स इससे ज्यादा मस्कुलर था, ना कि साइज में बड़ा। स्पाइनोसॉरस का वजन 6400 किलो से लेकर 7500 किलो तक होता था। साथ ही यदि बात करें स्पाइनोसॉरस की लंबाई के बारे में तो इसकी लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास होती थी। ये अपने समय का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, क्योंकि इसने अपने को पानी और जमीन दोनों में शिकार करने लायक सक्षम बना लिया था। इसके पास 3 टन की शक्तिशाली फाइट फोर्स होती थी जो किसी भी जानवर की हड्डी के टुकड़े कर सके। ये पानी में बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए जाना जाता था। साथ ही जमीन पर ये टीरेक्स को छोड़ के किसी भी डायनासोरस को टक्कर दे सकता था। बात करते हैं टाइटेनोबोआ के बारे में। टाइटेनोबोआ एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप हुआ करता था। ये 50 से लेकर 60 फीट तक लंबा हुआ करता था। साथ ही यदि बात करें इसके वजन के बारे में तो इसका वजन लगभग 1000 किलो तक होता था। ये पानी में घात लगा के अपने शिकार पर हमला करता था। जैसे ही कोई जानवर नदी किनारे पानी पीने जाता था, ये उस पर अपने मुंह से पकड़ बनाता था। उसके पश्चात ये उसके चारों तरफ अपनी कुंडली को कस देता था। जैसे ही शिकार सांस बाहर छोड़ता था, उसका दम घुटते जाता था और इस तरह टाइटेनोबोआ की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती थी और अंततः टाइटेनोबोआ पूरा का पूरा अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाता था। एक बार भोजन करने के पश्चात टाइटेनोबोआ को काफी लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। ये जमीन और पानी दोनों में शिकार कर सकता था, लेकिन मुख्यतः ये पानी में शिकार करता था क्योंकि पानी में इसकी गति बहुत ज्यादा तेज होती थी जमीन के मुकाबले, और ये पानी के अंदर आधा घंटे से अधिक समय तक अपनी सांस को रोक के रह सकता था। शोधकर्ताओं की माने तो शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पाइनोसॉरस और टाइटेनोबोआ का कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्पाइनोसॉरस आज से 90 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर रहते थे और टाइटेनोबोआ आज से 60 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर रहते थे। इन दोनों के बीच में काफी मिलियन ईयर्स का अंतर है, तो इन दोनों का मुकाबला नहीं हुआ होगा। लेकिन यदि मुकाबला हुआ होता तो क्या परिणाम होते, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें, टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा अजगर था, तो वही स्पाइनोसॉरस सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। तो यदि इन दोनों के बीच मुकाबला होता तो स्पाइनोसॉरस की जीत की संभावना बहुत ज्यादा अधिक थी, क्योंकि एक तो स्पाइनोसॉरस का वेट बहुत ही ज्यादा अधिक था। यदि टाइटेनोबोआ 50 से 60 फीट तक लंबा होता था तो स्पाइनोसॉरस भी 50 फीट के आसपास लंबा होता था। साथ ही पानी में दोनों के अंदर शिकार करने की काबिलियत मौजूद थी। साथ ही यदि बात करें बाइट फोर्स की तो स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा अधिक थी, जबकि टाइटेनोबोआ की मुख्य शक्ति उसकी कुंडली थी। यदि टाइटेनोबोआ का सर स्पाइनोसॉरस के मुंह पे आ जाए पानी के अंदर भी, स्पाइनोसॉरस अपनी 3 टन की बाइट फोर्स से उसके टुकड़े कर सकता है। साथ ही यदि टाइटेनोबोआ उसे जकड़ भी लेता है तो स्पाइनोसॉरस इतने ज्यादा फुर्तीले और रिफ्लेक्सेस होते थे तेज, और इतनी तेज रफ्तार के होते थे कि वो टाइटेनोबोआ से अपने को छुड़ा सकते थे। तो इस मुकाबले में जीत की बहुत अधिक संभावना केवल स्पाइनोसॉरस के पक्ष में है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए तो विजेता। धन्यवाद दोस्तों।